नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हालाँकि मुझे थोड़ी मोहलत कम मिलती है, लेकिन आज कुछ संयोग ऐसा रहा कि मैं भी गया था मंदिर, वहाँ भगवान के दर्शन करके मैं आ गया हूँ। हालाँकि ये बात करने के लिए तो आज मैं आया नहीं हूँ, आज मैं आया हूँ महारानी सीज़न 3 के बारे में बात करने, जो कि सोनी लिव की सीरीज़ है। क्रिएटर हैं इसके सुभाष कपूर और डायरेक्टर हैं सौरभ भावे। और दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और महारानी सीज़न 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीज़न 2 में ख़त्म हुई थी। हम देखते हैं कि रानी भारती अपने पति भीमा भारती के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद हैं और नवीन कुमार अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत सारे विधायक उनके साथ हैं जो कि मंत्री पद पा चुके हैं और रानी भारती जेल में ही पढ़ने लिखने की कोशिश कर रही है। वो 12वीं का इम्तिहान देने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनकी तैयारी कुछ और है। उनकी तैयारी अपने विरोधियों को पटखनी देने की भी है और राजनीति में मजबूती के साथ खड़े होने की भी है। तो फिर वो अपनी तैयारी के साथ क्या करती हैं, अपने विरोधियों के साथ क्या करती हैं और उनके विरोधी क्या-क्या करते हैं, यही सब कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इस सीरीज़ की जो बेसिक स्टोरी लाइन है, वो थोड़ी थिन है। लेकिन इसके आसपास जो आवरण गढ़ा गया है, जो वातावरण तैयार किया गया है, वो कमाल का आपको दिखता है। और यहाँ जो सबप्लॉट्स हैं, वो अच्छे हैं, जैसे कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद किस तरह से अवैध कारोबार चल रहा है, ये आप देखते हैं, या फिर जहरीली शराब पी कर के कई सारे लोग मर जाते हैं। और यहाँ ऐसे रियल इंसिडेंट के कई सारे रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक नेता है, वो झारखंड भाग के चला गया है और जब उसको पकड़ने के लिए लोग जाते हैं तो एक और नेता वहाँ है, वो कहता है कि मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है और तुम्हारी गाड़ी बीच रास्ते में पलटेगी नहीं। तो जब आप इस तरह के डायलॉग सुनते हैं, जब आप इस तरह के दृश्य देखते हैं, तो आप तुरंत ही समझ जाते हैं कि इसका जो रियल रेफ़रेंस है वो कहाँ है। और फिर आपको लगता है कि यहाँ जो लेखन है, ख़ास करके संवाद लेखन, उसमें काफ़ी मेहनत की गई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आपको पॉलिटिक्स भी दिखती है और पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो कितने दर्जे के स्वार्थी होते हैं। अपने काम से निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इतने मतलबी होते हैं कि अपने साथ के लोगों को धोखा दे देते हैं। ये सब चीज़ें देखते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरह से सिस्टम को कंट्रोल करती है। पुलिस की जाँच रिपोर्ट में भी वही आता है जो राजनेता चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं आपको, लेकिन चूँकि जो बेसिक कहानी है, रानी भारती की कहानी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा-सा एक कमज़ोर पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, पॉलिटिकल शाह-मात का खेल ठीक है, एक सरप्राइज़ आता है बाद में, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें कई लूज़ एंड्स भी आपको दिखती हैं, कुछ कमज़ोर कड़ियाँ हैं, या बीच में आपको ये लग सकता है कि इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा खींच दिया गया है, ये स्लो हो रही है। लेकिन जो इसका आवरण है, ख़ास करके जैसा मैंने कहा, वो काफ़ी कमाल का है और कलाकारों ने जिस तरह से परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, वो काफ़ी अच्छी है और इससे ये होता है कि इस सीरीज़ को देखने में जो हमारा मज़ा है, वो बना रहता है। जो थोड़ी कमियाँ हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ बिहार के जो क बिहार का कल्चर है, उसको अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। ख़ास करके यहाँ सामा चकेवा का दृश्य आता है और बहुत कम लोग होंगे जो बिहार की इस परंपरा से वाकिफ़ होंगे, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, जो म्यूज़िक का डिपार्टमेंट है वो ठीक है, जो भी बीच-बीच में थोड़े सॉन्ग्स आते हैं,
वो अच्छे लगते हैं। और देखिए अगर अदाकारी की बात करें तो हुमा कुरैशी ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम किया है। पहले के सीज़न में भी उनकी अदाकारी कमाल की थी, इस बार भी है। अमित सियाल आपको दिखते हैं, विनीत कुमार आपको दिखते हैं और विनीत कुमार बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। जो उनकी छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, वो देख कर के तो मज़ा ही आ जाता है। दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं, कनिक कुसरुती हैं, बहुत सारे और कलाकार हैं। सब लोग अपना काम ठीक कर रहे हैं, तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ ठीक आपको दिखती है। और तीसरे सीज़न में भी 8 एपिसोड हैं, 40 मिनट के आस-पास के। लेकिन ये सीरीज़ बिल्कुल साफ-सुथरी तो नहीं है, कुछ-कुछ अब्यूज़िव वर्ड बीच में है। और दोस्तों इस सीरीज़ को देख कर के मैंने एन्जॉय ही किया, मैं ये कह सकता हूँ। और इसलिए जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।